मैं अपने आप को, अपने रूह पर जान, अपनी सोच, अपनी अकल को बाप रूह के इख्तियार में ठहराता हूं ताकि यह बाप की मर्जी पूरी हो। यीशु के नाम चला ले प्रभु फजल। आमीन। सब बैठ सकते हैं प्लीज। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। जर्सी से आ रहे हैं ना तो वो सिटी में फंसे हुए। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, मुझे कभी भी पुलपट पे खड़े होकर या खुदा में मुझे कभी शर्म महसूस नहीं हुई। और मुझसे कई दफा लोगों ने बात पूछी तो मैं सीधे सीधे अपने बारे में बता देता हूं। मैं इसकी कभी शर्म नहीं करता कि मेरी बात का क्या असर होगा, लोग उसको कैसे लेंगे, वो क्या मेरे बारे में सोचेंगे, क्योंकि मेरा खुदावंद का कलाम कहता है कि वो सब कुछ जो पीछे था वो सब जाता रहा, तू एक नई मखलूक हो गया। मेरा तो पुराना कुछ रहा ही नहीं। आज अगर हम, वो दुनिया में बताया जाता है ना 7 अजूबे हैं, उन खंडरों को देख भी तो क्या फर्क पड़ता है? वो खंडर है, वीरान है, उनकी कोई हैसियत नहीं। आज हमारे प्यारे जो कब्रिस्तान में हैं, उन कब्रों की क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं। बिल्कुल वैसे ही मेरा बाप मुझे कहता है कि तू, तेरी पुरानी इंसानियत मर चुकी है, तू फना हो चुका है और मैंने तेरे गुनाहों को धो डाला है। ऐसे जैसे बादल, ऐसे वो गायब हो चुके हैं और वो फिर कभी भी याद नहीं करता। तू एक नई मखलूक है। आमीन। खुदा के नाम को जला दूं। मैंने इसलिए बताया कि मैं जो आगे कहने को हूं, हमारा खुदावन हमें कैसे इस्तेमाल करता है ये हमें पता ही नहीं होगा। आज हमारे साथ एक गेस्ट स्पीकर ने आना था, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ही इज नॉट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहां से नहीं है, तो आपको पता है ट्रैवलिंग में कई चीजें ऐसी होती जो इंसान नहीं समझ पाता, जो कि वो बस ट्रेन पे सफर कर रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं पहुंच सके। वी हैड रेवरेंड डॉक्टर यूसुफ नदीम भिंदर विद अस, the bishop of His Grace Churches International England, but unfortunately he is stuck in traffic somewhere, तो वो नहीं आ जा सके। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि आज खुदा की मर्जी थी कि वो कहां पर किसको इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो कहता है कि जिस पत्थर को मैं मारो में रख कर दिया वो कोने के सिरे का पत्थर है। आप ये देखिए कि जब हम खुदा का की प्रस्तुति में थे, तो जब पास्टर साहब हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक खुदा हमेशा सादा है खुदा, तो देखिए हम कब ये कह सकते हैं कि एक खुदा सादा है? तब जब हम उस पर कामिल ईमान रखते हैं। वो कहता है कि तुम मुबारक हो जो बगैर देखे, बिन देखे ईमान लाते हो। देख के ईमान तो कोई भी ला सकता है, लेकिन हम मुबारक हैं जो बिन देखे ईमान लाते हैं। तो हम जब तक अपने बाप को देख नहीं लेते, वो कैसे हम देखते हैं? यीशु पर ईमान लाने से, क्योंकि उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और अगर हमारा यीशु पर ईमान नहीं तो हम यीशु को नहीं देख पाते। अगर हम यीशु को नहीं देख पाते तो हम बाप को नहीं देख सकते, और अगर हम बाप को नहीं देखते तो हम उस शाही काहिरों के फिरके का हिस्सा ही नहीं है। आमीन। आए मेरे साथ सब आप निकालिए पहला तीमुथियुस। हर बार ये मैं उतार देता हूं, फिर मुझे याद आता है, इसके बगैर नजर नहीं आता। अच्छा, हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में से पहला तीमुथियुस उसका 6 बाब और उसकी 12 आयत। आज हम खुदावंद की उसी फजल को लेकर चलेंगे कि एक खुदा जड़ा साडा है ना, ये सिंकेट ईमान में आने हैं। अब ईमान कोई डबल रोटी थोड़ी है कि किसी भी डायरी से जाके पकड़ लेंगे। हम आज देखते हैं क्या है ईमान। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के पाक कलाम में हमने जो पढ़ा है अजीजों, ईमान एक जंग है। यहां पर क्या लिखा है? ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। तो आप अगर यकीन माने तो मैं किसी से कुश्ती नहीं लड़ सकता जिसमें ताकत ही नहीं है।
दुनियावी बात कर रहा हूं मैं। हाँ, अगर वो बेटे को कोई आदमी जैसा मेरे सामने खड़ा होता है, तो भाई मेरे पास जो नहीं है वो भी ले ले, लेट मी गो। आई कैन नॉट फाइट दैट फाइट। दुनियावी जंग है ना, हमें से कोई लड़ सकते हैं, ये जवान बच्चे ये शायद लड़ सकते हैं, मेरे जैसे कोई आके दो बातें भी कर ले तो मैं कहता हूं खुदा मुझे बरकत दे। वी कैन नॉट। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। खुदावंद हमें ये तंबीह कर रहा है कि लड़ कुश्ती, तुझे लड़ना है। तेरी कुवत और ताकत क्या है, ये तेरी जिम्मेदारी, ये तेरी सोच, ये तेरा मसला नहीं है। मैं तुझे हुक्म देता हूं कि अच्छी कुश्ती लड़। क्यों? उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था। बुलाया गया था, बुलाया गया है नहीं। जैसे भी पास्टर साहब ने कहा ना कि एक साढ़ा ओ नहीं है, ए है। आज भी सानू रब ये कहता है कि तू सत्या गया, तेरी तो मिरास है। आमेन। हमने से यहां पर 3-4 बाप बैठे होते हैं, 3 1 2 3 4 बाप बैठे हुए। हमारी जो जायदाद है, हमारा जो कुछ भी है, वो किसका है? हमारे बच्चों का। ऐसा हो सकता है कि मैं भी कहूं कि नहीं जी मैंने अपने बेटे को कुछ नहीं देना, मैं बाहर सड़क पे खड़ा हो जाऊंगा, जो भी दूसरे का चलता तू लेना है। नहीं, मेरा बेटा इस चीज के लिए बुलाया गया है कि वो मेरी मिरास का हकदार है। और खुदावंद यहां पर मुझे और आपको क्या कह रहे हैं? अच्छी कुश्ती लड़। जा लड़, मैं तुझे कह रहा हूं, लड़ जाके मैं तुझे कुवत देता हूं। मैंने अपने आप को तेरे लिए निछावर कर दिया, मैंने अपने लहू को बहा दिया तेरे लिए। लड़ अच्छी कुश्ती, ताकि जो तेरी मिरास के लिए तुझे बुलाया गया है उसका तू वारिस ठहरे। अजीजों, ईमान एक जंग है। खुदा के ईमान में जिंदा रहना हमारे लिए बहुत बड़ी जंग है। ये एक ना खत्म होने वाली जंग है अगर हम मसीह पर ईमान रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो इस दुनिया में रहते हैं ना, वो जो दुश्मन है ना, वो हमारे ईमान की तो किनारा अगेंस्ट है। ना उसको मेरे से आपसे कुछ चाहिए और ना ही हम उसके किसी काम के हैं। अजीजों, आप ये एक मैं आपको बड़ी हकीकत बताता हूं, जो खुदावंद में होगा उसके दुख नहीं खत्म होने को आते हैं। और जो खुदावंद यीशु से दूर है, वो जनाब रात को सैटरडे संडे को पूरा वो शाम को पार्टी में पता नहीं कैसे कैसे गुजारते हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वो काम करते हैं और फ्राइडे वो अपने कुत्ते या बिल्ली के साथ गुजारते हैं। उसके बाद फिर सैटरडे संडे वैसे चलना शुरू हो जाता है। दे हैव नथिंग। और मेरे जैसा आप जैसा शख्स, हम पूरा हफ्ता मेहनत करते हैं, घर की फिक्र नहीं हमें छोड़ती। घर की फिक्र छोड़ती है, हमें रिज़्क की फिक्र पकड़ लेती है। रिज़्क की फिक्र छोड़ती है, हमें बीमारी भी आके पकड़ लेती है। बैठे बिठाए दुनिया के न जाने कैसे कैसे, ये कंटिन्यूअस बैटल है। Because the devil doesn't want anything from those who are with him. He is against those people who believe in Jesus. जो मसीह पर ईमान रखते हैं, जो मसीह के हैं, वो दुश्मन उनके खिलाफ है। आपको मैं एक हकीकत बताता हूँ। मेरे ज़हन में एक बात है। हमारी नौजवान नस्ल आजकल डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी का बहुत ज्यादा शिकार है। हमारी नौजवान नस्ल न जाने कैसे कैसे बीमारियों में से गुजरती है। हमारी नौजवान नस्ल न जाने कैसे कैसे जो काम है वो कर जाती है। 12 साल 13 साल का बच्चा या बच्ची खुदकुशी कर लेता है। एक 25 साल का नौजवान लड़का या लड़की खुदकुशी कर लेते हैं। ये वो एजेस हैं जिसमें इंसान अपनी पीक पर होता है, खुशी पर। The science says that human body is going through a change after the age of 12 up to the age of 25. वो क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन वो लेवल बहुत हाई होता है। That means you are feeling everything at the high. खुशी, ताकत, अकल, सोच, समझ। ऐसे हालात में आप दुनिया से बेजार हो जाते हो। When there is so much to understand. क्यों होता है? क्योंकि वो दुश्मन इन मासूम जानों को तबाह कर देता है। आज वो जंग
बच्चे बच्चियां जो खुदा के घर का हिस्सा हैं, उनकी जिंदगी आप बिल्कुल फर्क देखेंगे। उनकी भी जिंदगी में दुख आती है, परेशानियां आती हैं, लेकिन खुदा उनको एक ऐसी कुव्वत बख्शता है क्योंकि वो यीशु पर ईमान रखते हैं। तो वो कहता है कि मैं तेरी कुश्ती में तेरी ताकत हूं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि आज के दौर में हम अपने आप से भी जंग लड़ते हैं। मुझे चर्च जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मैं ये काम कर लूंगा, मैं वो काम कर लूंगा, आज मैं यहाँ पे 4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लूंगा, ओवरटाइम मिल जाएगा, मुझे कंपनी छुट्टी नहीं देगी। कई प्रॉब्लम्स आती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हकीकत है अगर आप अपने आप से जंग जीतेंगे, ये पहली कुश्ती आपकी अपने आप से है। जब आप अपनी से खुद से ये कुश्ती जीत जाते हैं, then you are victorious over everything। सबसे बड़ा हमारा जो ईमान में हमारा मुखालिफ है वो हमारा अपना आप है। खुदावन मुझे और आपको ये नहीं कहते कि ऐ बेटे ऐ बेटी बस बाहर चला जा, नहीं, पहले मुझे अपने आप से लड़ना है, मुझे वो कुश्ती अपने आप से लड़नी है, मुझे अपने नफ्स को मारना है, मुझे अपनी लालच को मारना है, मुझे अपने तमा को मारना है, मुझे अपनी सोच को मारना है, मुझे अपने दिमाग की उस गलाजत को मारना है, मुझे सबसे बढ़कर अपने अंदर से मैं को मारना है। जब हम यहां पर पहुंचते हैं तब भी हम खुदावंद के उस हकीकी फजल को, जिसमें वो कहता है ना, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। आमीन। मेरे साथ एक और आयत देखते हैं हम। मेरे साथ अगर आप देखिए कुलत्तियों के नाम पौलुस रसूल का खत, और अगर हम उसका देखें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत मेरे साथ देखिए। खुदा के बाद कलाम में क्या लिखा है? क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। हालेलुया, गौर से सुनिएगा। क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। आगे 18 में देखते हैं, और अगर तुम रूह की हिदायत पर चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। हालेलुया, हालेलुया। शरीयत क्या है? मुझे एक बात बताइए, हम एक छोटी सी अपने लिए मिसाल आज देखते हैं। अगर कोई गुनाह करे तो उस गुनाह की सजा होती है या छोड़ दिया जाता है? होती है, प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरा कोई शरीयत के मुआफिक, खुदा ने शरीयत दी ना, पूरा पुराना ऐतनामा पढ़ना, अगर मैं कहीं पर कोई गुनाह करता हूं तो शरीयत के मुताबिक मैं गुनहगार हूं और मेरी सजा मौत है। लेकिन मेरे खुदा यीशु के वसीले से हम पाक शराकत लेते हैं ना अजीजों, पाक शराकत जब हम लेते हैं तो हम उसमें अपनी उस तमाम जिंदगी को, क्योंकि फिर हम गुनाह के मातहत नहीं रहते, फिर हम फजल के मातहत हो जाते हैं। और फजल क्या है? कि मेरे यीशु ने हमको आजाद किया है। आमीन। यहां पर साफ लिखा है, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ है, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। अजीजों, अगर हम में खुदा का रूह नहीं है, वो पाक रूह नहीं है, तो हम यीशु को नहीं जान सकते, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हें पाक रूह मददगार भेजता हूं। अगली आयत बहुत कम कोट की जाती है। क्या लिखा है? मैं तुम्हें पाक रूह मददगार भेजता हूं जो तुम्हें मेरी बातें याद दिलाएगा। हालेलुया, मेरी बातें तुम्हें याद दिलाएगा। अगर वो पाक रूह नहीं तो मुझे कौन खुदा की बातें याद दिलाएगा? और अगर मुझ में पाक रूह है तो ही तभी तो मैं खुदावंद यीशु की बातें सुनूंगा उससे, और जब मैं पाक रूह से सुनूंगा तो वो फिर मुझे हिदायत देगा, और वो फजल जो खुदावंद यीशु के वसीले मेरे लिए जारी किया गया है वो मुझ में और आप में जारी होगा। हमारी जब खुदा की मर्जी और अपनी मर्जी से रहती है, देखिए ये बड़ी बड़ी बात है यहाँ पर, क्योंकि खुदावंद का जो रूह है, जो हमारे जिस्म का रूह है, वो क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के
मीन्स कि अगर मेरा जिस्म ख्वाहिश कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने जिस्म पे एक टैटू बनवाना चाहता हूं, आजकल बच्चे बनवा लेते हैं, मेरे जिस्म में एक है, ये वो उस वक्त की निशानी है जब मैं गुनाह में था। अगर आप वो टैटू बनवाते हैं तो ये मेरे जिस्म की ख्वाहिश है। अब खुदावंद का मुझे क्या कह रहा है? बाज आ जा, ना करवा। मैं अपने टैटू के बारे में बताता हूं कि उसके ऊपर सिर्फ लिखा हुआ है रिजन सेवियर, लेकिन कलाम मुझे उसकी इजाजत तब नहीं देता। आज मैं तब्दील हो चुका हूं। ये शायद मेरी आपको कुछ चीजें नजर आती होंगी, बट दे डोंट एग्जिस्ट एक्चुअली। हमारा मसला क्या है कि जब हम खुदावंद के खिलाफ जंग करते हैं ना, तो दरअसल वो हम नहीं होते, हमारी अना जान कर रही होती है, और हमारी अना जो ना वो हमसे भी बढ़ जाती है। हमने अपनी जिंदगी में आम देखा है, हम खुदावंद की बात अगर ना करें तो अपनी अना को लेकर बाप बेटा लड़ पड़ते हैं, भाई भाई लड़ पड़ते हैं, बहन भाई लड़ पड़ते हैं, मियां बीवी तो आपस में एक दूसरे से अलग ही हो जाते हैं, लोगों की नौकरियां चली जाती है, कारोबार तबाह हो जाते हैं, घराने तबाह हो जाते हैं। किस लिए? अना की वजह से। और अना क्या है? मैं। आज मुझे और आपको क्या जरूरत है कि अगर हम खुदावंद यीशु के मुताबिक चलते हैं ना, तो फिर मैं खत्म हो जाती है, फिर मैं रह नहीं जाता। कहां पर खुदावंद यीशु ने कलाम में कहा कि मैं, मेरी ख्वाहिश, मेरी मर्जी? उन्होंने कहा बाप की मर्जी पूरी हो। मेरे बाप ने मुझसे ऐसे चाहा है, मेरे बाप की ये मर्जी है, जा तेरे ईमान के वसीला से तूने निजात पाई। उसने तो ये भी नहीं कहा कि मैंने तुझे कुछ दिया है, सब कुछ वो कर रहा था। लंगड़े उसने खड़े कर दिए, जिनकी बाजू सूखे थे उनको उसने नए बाजू दे दिए, अंधे देखना शुरू हो गए, बीमारियां जाती रही, बदबूएं जो है वो नेस्त नाबूद हो गई, हत्ता के मुर्दे तक उठ के बैठ गए। और उसने क्या कहा? जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। उसमें मैं थी ही नहीं। जब तक खुदावंद यीशु मुजस्सम हालत में हमारे बीच में रहा, उसने कभी मैं का इस्तेमाल नहीं किया। उसमें वो अना थी ही नहीं, क्योंकि वो बाप की मर्जी को पूरा करता। और आज खुदावंद का कलाम भी हमें इसकी बुलंदियों में, जब हमने 5 बार उसकी 17 में पढ़ा, तो यही खुदावंद का कलाम सिखा रहा है कि अपने जिस्म की ख्वाहिश को छोड़, निकल इसमें से बाहर, तब जाकर तू हकीकी ईमान में ठहरेगा, और तभी तू उस पुष्टि को, जिसके वसीला से वो फजल जिसके लिए तू बुलाया गया था, तभी तुझे मिलेगा। हमारा देखिए, जब तक हम अपनी जिंदगी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक गुजारते हैं ना, तो हम खुदा से बहुत दूर होते हैं। और जब हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में ले आते हैं, तब एक बड़ी अनोखी चीज होती है। ऐसा नहीं कि फिर आपकी ख्वाहिशें बढ़ जाती है। देखिए, आपकी ख्वाहिश है कि मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे पास अच्छी जॉब हो, मेरे घर में सुकून, तसल्ली, इत्मीनान हो, मेरे जो घर के लोग हैं वो बरकत पाए, मेरे घराने में फजल ठहरे, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास अच्छे कपड़े हो। ये भी हमारी ख्वाहिशात है ना। अच्छा, जब आप इन ख्वाहिशात को खुदावंद की मर्जी के मुताबिक छोड़ देते हैं, तो वो आपको बेहतर देता है। हम कई दफा ये सोचते हैं कि यार ये गुची का सूट मैंने चाहिए है, ए मैंने क्या मिलेगा? खुदावंद आपको गुची से भी अच्छा सूट देता है। वो कैसे? कि खुदावंद जो आपको सूट देता है ना, उसकी बरकत शामिल होती है, और वो सूट आपको जो खूबसूरती देता है ना, वो गुची का सूट नहीं दे सकता। लेकिन ये सब कैसे होता है? जब हम रूह की ख्वाहिश को पूरा करें, ना कि अपनी ख्वाहिश को। अब बड़ा सवाल यह है कि यीशु की मिसाल हकीकतन क्या है, और उसे हमने फॉलो कैसे करना है? देखिए, अगर हमने वो कुश्ती जीतनी है ना, तो वी हैव टू हैव जीसस इन आवर लाइव्स, एंड जीसस विल कम ओनली बाय बिलीव, फेथ। ईमान की ताकत के बगैर आप यीशु को नहीं पा सकते, क्योंकि उसने साफ कह दिया कि मुझ पर ईमान रख। एक चीज उसने मांगी हमसे, सिर्फ सब कुछ उसने दिया मुझे और आपको। एक चीज उसने मुझसे और आपसे मांगी, क्या? कि मुझ पर ईमान रख, बिलीव इन मी।
give you everything that you want. Then nothing in this world or in the heavens will be taken away from you. Just believe in me and I will give you everything. यीशु अपनी हमें अगर खुदावंद के फजल को लेना तो हमें यीशु को देखना कि वो कभी भी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं जिया। वो सलीब पर जाने को है और वो अपने बाप से क्या कहता है, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए। मैं हूं ना तो मैनू जरा जी मुसीबत आने लगा, मैं ये करना जी मैनू ये नहीं चाहिए, मेरे को ना डालना भाई। उसने ये नहीं कहा कि बाप मुझे दुख होगा, मैं इतनी तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकता क्योंकि मैं इंसानी फॉर्म में हूं। उसने क्या कहा, बाप अगर तेरी मर्जी है तो ये प्याला मुझसे टल जाए। यहां पर भी वो यही कहता है, वो उस दुख को उठाने को है, वो उस तकलीफ को उठाने को है, वो उस मौत को जो है वो गले लगाने को है जिस पर जो उस पर कभी इख्तियार नहीं रख सकते थे। लेकिन वो क्या कहता है कि बाप अगर तेरी मर्जी हो। सो हमें ये देखना है कि क्या हम खुदावंद यीशु के मुताबिक कभी बाप से ये कहते भी हैं, मैं रोज सुबह दुआ में बैठता हूं, मैं कोई अपनी क्वालिटी नहीं बताने लगा, मैं अपनी कमजोरी बताने लगा। मैं पता क्या कहता हूं, बाप मैं उठ रहा हूं, मैं सुबह उठ रहा हूं, मेरी बीवी बच्चे उठ रहे हैं, हम सब नौकरियों में जाने को है, कारोबार में जाने को है, तो तू बच्चों की हिफाजत करना, मेरे कारोबार में मेरी बीवी की नौकरी में तू मदद करना, मेरे घर की हिफाजत करना, गाड़ी की हिफाजत करना, तूने जो मुझे खिदमत का फजल दिया है तू उसके में बरकत डालना। खुदावंद आज मेरी ये जरूरत है, इसको तू पूरा करना, ये खुदावंद बिल आने वाला है तो इसको पूरा करना, खुदावंद 2-3 दिन से बीमार, तबीयत नहीं ठीक चली तो उसको ठीक करना। ओके खुदावंद थैंक यू, आई बिलीव इन यू, मैंने सब कुछ तेरे नाम से मांगा, आमीन। क्या मैंने कभी खुदावंद के साथ सुबह बैठ के पूछा, बाप क्या मैं तेरे लायक हूं भी? क्या बाप से हमने कभी पूछा, बाप मेरे से बात करनी है तुमने? क्या तुझे मेरे 5 मिनट चाहिए खामोशी में मैं तेरे हजूर बैठता हूं कि बाप तू मुझसे बात कर और मुझे बता कि हाँ बेटे ऐ बेटी मेरी ख्वाहिश आज ये है, मैं आज ये चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तू रात को जब काम से वापस आए तो मेरे लिए ये कर क्या? कभी हमने बाप से ये पूछा, क्या बाप मेरा जो वजूद है ये तुझे पसंद भी है या नहीं? हमने कभी बाप को 5 मिनट दिए कि आज मैं बाप खामोशी से बैठता हूं, मैं अपने घुटनों पर अपने कान तेरी तरफ लगाता हूं, तू बोल। This is where we have to change. यहां हमें यीशु की मानव बदलना है क्योंकि वो बाप के साथ वक्त गुजारता था, वो बाप की सुनता था और बाप जैसे उसे कहता था वो बेटा वैसे ही करता था। इसीलिए तो खुदावंद कहता है ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अजीजों हम एक और आयत देखते हैं, उसके बाद हम कलाम को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि खुदावंद का कलाम ऐसा गहरा समंदर है कि एक दफा जो इसमें उतरता है वो वापस ऊपर आना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने आज का कलाम एक्चुअली प्रिपेयर नहीं किया था, दिस इज गॉड हू इज डूइंग एवरीथिंग, क्योंकि क्या था कि मुझे ये था कि वो पास्टर जी आ रहे हैं एंड ही विल प्रीच अस, बट गॉड हैज हिज ओन प्लान्स। दिस इज हाउ गॉड वर्क्स। इंसान बहुत प्लान्स करता है लेकिन वो जो उसके प्लान्स हैं वही पूरे होते हैं। सो वी हैव टू सबमिट टू गॉड सो दैट उसके प्लान्स पूरे हो। आमेन। आइए हम सब देखते हैं यूहन्ना की इंजील और उसका 5 बाब और हम उसकी 22 और 23 आयत देखते हैं। यूहन्ना की इंजील और उसका 5 बाब और उसकी 22 और 23 आयत क्या लिखा है? क्योंकि बाप किसी की अदालत में नहीं करता बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। गौर से सुनिएगा, क्योंकि बाप किसी की अदालत नहीं करता बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता। हालेलुया। और खुदावंद यीशु ने कहा कि अगर तू मुझसे मोहब्बत रखे
आयत को अपनी जिंदगी में, रोज की जिंदगी में कई दफा दोहराता हूं, बिकॉज दिस इज वेयर दिस कम्स। बाप की जो इज्जत ना करे उसका क्या हाल होगा। हम न जाने किस खुशी में भटके हुए हैं। जो बाप की इज्जत करना चाहे वो पहले बेटे की इज्जत करे, और बेटे ने कहा कि अगर तू मुझसे मोहब्बत रखता है तो मेरे हुक्मों को अमल कर, तो मान उन पर अमल कर, तब मैं और बाप तेरे पास आएंगे। हालेलुया। आज कौन है हम में से जिसने अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु को कहा क्या है, खुदावंद आजा, अब मैं तेरे हुक्मों पर अमल करता हूं। आज मेरे जैसे कई गुनहगार, मैं इस बात से नहीं शर्माता कि मैं बहुत गुनहगार शख्स हूं, लेकिन खुदावंद यीशु ने तब्दील कर दिया। हालेलुया। खुदावंद यीशु ने मेरी जिंदगी को तब्दील कर दिया। मैं इस काबिल ना था कि उसके इतने फजल का हकदार होता, लेकिन खुदावंद यीशु ने मुझे तब्दील कर दिया। तो क्या है कि आज बहुत से ऐसे गुनहगार वो खुदावंद के हुजूर नहीं आते, वो ये नहीं कहते कि खुदावंद मेरी जिंदगी गुनाह से भरी है, तू मुझे माफ कर। आज कई ऐसे लोग हैं जिनको, और मैं समझता हूं कि खुदावंद के खादमीन को भी इसमें सोचना चाहिए कि क्या उन्होंने अपने गुनाह को तर्क किया है, क्या उन्होंने उससे माफी मांगी है, तब जाके वो खुदावंद के बपतिस्मा के हकदार हैं। वरना जैसे वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया। वो क्यों कहता है ये? क्योंकि वो जानता है कि ये सिर्फ इस चीज पे आए हैं कि चलो यार हो रहा है, मैं भी करना वाले आ गया, रात में मैं भी कहूंगा बपतिस्मा ले आया। बपतिस्मे का मतलब ये है कि हम यीशु पर ईमान रखते हुए अपने आप को मारते हैं। यह है ईमान की गहराई। आपको अपने आप को यीशु में मार देना है, खत्म कर देना है, बिल्कुल फना कर देना है, ताकि पुराना सब जाता रहे। तभी आप नई मखलूक होंगे, और जो यीशु में ईमान से उभरते हैं वही हकीकी पुष्टि कर सकते हैं। मेरे अजीजों, हम अगर इस कलाम पे मैं चलता चलूं तो मेरा भी ख्याल है कि हम रुक सकते हैं कई बार, लेकिन मैं यहां पर इसको कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा कि अजीजों, अगर आज मैं और आप जंग जीतना चाहते हैं ना, क्योंकि उसने क्या किया है कि कुश्ती लड़, उसने मुझे रात को ये नहीं कहा कि आराम से घर में बैठ जा, दिन में एक दफा 5 मिनट के लिए दुआ कर लेना काफी हो जाएगा। उसने हमें ऐसा नहीं कहा, उसने कहा कुश्ती लड़। देखें, जो कुश्ती लड़ता है ना, उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि हमारी सोच है, हमने तो उस चीज को देखा ही नहीं। हम में से जो मेरे हम उम्र भाई हैं वो ये जानते होंगे कि हमने पाकिस्तान में, इंडिया में हमारे तो समय कुश्ती जो पहलवानी करते हैं, वो तो दिन में 11-11 घंटे अखाड़े में वो मेहनत करते हैं। और वो मेहनत ऐसी होती है जैसे बैल भी नहीं वैसे कर सकते जिस तरह उनसे काम करवाया जाता है, तब जाके वो कुश्ती लड़ते हैं। उनमें से कोई एक होता है जो दंगल जीतता है। तो अजीजों, मैं और आप 5 मिनट खुदा को देके हम ये समझते हैं कि हम वो कुश्ती जीत सकते हैं, ईमान की कुश्ती, जिसके वसीले से हम निजात पाएंगे। अगर मुझे और आपको जीतना है, अगर हमें हमेशा की जिंदगी की विरासत चाहिए, तो हमें हर सूरत ईमान की कुश्ती को जीतना है। आमीन। अजीजों, देखिए, अगर हमें कुछ खुदावंद से चाहिए तो हमें उस कुश्ती को जारी रखना है। और ये कोई 5 मिनट की देरी नहीं है, ये 24/7 हमें उस कुश्ती में रहना है। खुदावंद यीशु के वसीले से हमें खुदावंद यीशु के नाम में उस कुश्ती को हमेशा के लिए उस जंग में रहना लाजमी है। और याद रखें, आप किसी सूरत हार नहीं सकते, आप किसी सूरत हारेंगे नहीं, क्योंकि खुदावंद कादिर है। He is the God Almighty and He will make you win। एक और आखिरी आयत देखते हैं, उसके बाद मैं कंक्लूड करता हूं। मेरे साथ अगर आप सब निकालिए इफिसियों की कलीसिया के नाम पर
हालेलुया। और उसका 6 बाब, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर हम उसकी 12 से 18 है, देखिए मैं जल्दी से पढ़ देता हूं। क्योंकि हमें खून और गोश्त की पुष्टि नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाथों और शरारत के उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। आमीन। किस तरह? बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रासबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुना की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे और नजात का कौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गरज से जानते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिना नागा दुआ करो, बिना नागा दुआ करो। अजीजों, आज 5 मिनट की दुआ नहीं होगी। अगर वो कुश्ती जीतनी है तो वो 5 मिनट की दुआ काम नहीं आएगी। हर संडे को सिर्फ चर्च आने से हम वो कुश्ती नहीं जीत सकते। हमें बिना नागा दुआ में रहना है। मेरे खुदावंद यीशु ने कभी भी एक लम्हा भी ऐसा नहीं जो उसने दुआ में नहीं गुजारा। आज अगर मैंने और आपने कुश्ती जीतनी है तो वी हैव टू फाइट दैट बैटल थ्रू प्रेयर। दुआ के बगैर और कोई कुव्वत नहीं। मेरे खुदावंद के कलाम में कहते हैं, एक और आयत देखते हैं। सो सॉरी कि आई एम टेकिंग सो मच टाइम, बट दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मैसेज टुडे जो खुदावंद ने आज हमें दिया। मेरे साथ अगर आप निकालें यशायाह नबी का सहीफा और अगर हम उसका 40 बाब देखें, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 40 बाब और उसकी, मेरे साथ आप देखिए 29 और 30 आए, बल्कि हम उसकी 31 आयत देखते हैं। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? वो थके हुए को जोर बख्शता है और नातमा की तवानाई को ज्यादा करता है। हालेलुया। हमने क्या पढ़ा था कि अच्छी कुश्ती लड़ तभी तू जाके कामयाब होगा। कैसे होगा वो? कि वो थके हुए को जोर बख्शता है और नातमा की तवानाई को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नौ जोर हासिल करेंगे। वो काबों की मानंद बाल वो पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। सो अजीजों, खुदावंद अपने कलाम से आज आपको बता रहा है कि आपने क्या करना है। इस कलाम को लेने, ये सब कुछ है। इस कलाम के ही वसीले से आप नजात पा सकते हैं। आप उस ईमान की कुव्वत को ले सकते हैं जिसके लिए खुदा का कलाम कहता है कि ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। और वो कैसी कुश्ती है? जो 24 घंटे 7 दिन चलती है। तो कहता बिना नागा दुआ में रह। ये वो आपने प्रैक्टिस करनी है उसके लिए। एंड देन वो आपको काबू की मानद को देगा। फिर आप कभी ना थकेंगे, क्योंकि अगर आप ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ गए तो आपने खुदावंद को यीशु को पा लिया। और यही वो खुदावंद यीशु है जिसके बगैर हम कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर नजात के उस दरवाजे को पार करना है तो वो दरवाजा यीशु है, और उस दरवाजे के बगैर आप नजात तक नहीं पहुंच सकते। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमें उस अच्छी ईमान की खुशी में निकाल करे। तब हम कहेंगे एक खुदा साडा। फिर हम वो नहीं कहेंगे, फिर हम कहेंगे एक खुदा साडा। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हम शुक्र करते हैं खुदावंद का